नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। विपक्ष की रणनीति क्या? चलिए तो अब बात विपक्ष कर लेते हैं, जहां पर विपक्ष की रणनीति पर लगातार संशय बरकरार है। अब देखना है कि विपक्ष की रणनीति क्या होगी, क्योंकि राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस फैसले के विरोध में आज संसद परिसर में 120 विपक्षी राज्यसभा सांसद धरने पर बैठेंगे। इस मामले से जुड़े लोगों की माने तो आपसी चर्चा के बाद इस मुद्दे पर विरोध को तेज करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए आज लोकसभा के विपक्षी सांसदों को अपनी एकजुटता दिखाने का मौका है और इसी के लिए राज्यसभा के सांसद निलंबित हैं, लेकिन इसको लेकर लोकसभा के विपक्षी सांसद भी अपनी एकजुटता दिखाएंगे और महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे धरने में शामिल होंगे। पिछले हफ्ते सोमवार को 12 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया था और इनमें से 6 सांसद कांग्रेस के, 2 सांसद जो थे वो तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना के थे और एक सांसद सीपीआई और सीपीआईएम से है। मॉनसून सत्र के दौरान उच्च सदन में हिंसक प्रदर्शन के लिए सरकार ने नियम 256 के तहत इनको निलंबन की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक ये भी बता दें कि कांग्रेस के एक सीनियर रणनीतिकार ने मंगलवार को सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात कर विपक्ष की आगे की रणनीति पर चर्चा की है और वहीं विरोध को लेकर विपक्ष के बीच आपसी चर्चा के बीच भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जो हैं वो आज सेंट्रल हॉल में अपना संबोधन दे रही हैं और आज बैठक जारी है। संसदीय दल की बैठक में उन्होंने तमाम अहम बातें भी कही है और बीजेपी सरकार को घेरा दी है। इस बैठक में राहुल गांधी और अन्य पार्टी के सदस्य जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन उच्च सदन में संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये कहा है कि सरकार सिर्फ बिल पास कराना ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन्हें माफी मांगने के लिए तैयार करें। पूरा देश ने देखा है कि क्या हुआ। वो टेबल पर चढ़कर नाच रहे थे, वो मार्शल को मारने के लिए पहुंच गए थे, टीवी स्क्रीन फेंकने की कोशिश की जा रही थी। ये तमाम बातें प्रहलाद जोशी ने कही है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी निलंबन वापस नहीं होगा। इधर तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी अपनी पार्टी के सांसदों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे 2 सांसद सस्पेंड किए गए हैं, लेकिन इससे हम सभी प्रभावित हुए हैं। 23 दिसंबर तक हर रोज हमारे सांसद धरने में हिस्सा लेंगे और पार्टी के नेता ने बताया कि जब सीनियर टीएमसी सांसद ने बनर्जी से कहा कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं मिला है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि विरोध को लेकर कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, पार्टी का हित सबसे पहले है। अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा कि विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक निलंबन वापस नहीं होता। तो आज 120 विपक्षी राज्यसभा सांसदों का धरने पर आज बैठेंगे। गांधी प्रतिमा के सामने ये धरने पर बैठेंगे और इसी के साथ सोनिया गांधी जो हैं उनकी भी संसदीय दल की कांग्रेस की बैठक जारी है, जिसमें सोनिया गांधी अपना संबोधन दे रही है। और ये जो तमाम आज चीज़ें हो रही है ये विपक्ष के धरने को लेकर ही हो रही है, क्योंकि आपको बता दें कि 12 राज्यसभा सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया था और इसी निलंबन के विरोध में, इसी निलंबन के खिलाफ आज विपक्षी राज्यसभा सांसदों का धरना है। सदन परिसर में गांधी प्रतिमा के समक्ष वो धरने पर बैठेंगे और अपनी बात कहेंगे। विरोध लगातार जारी है, लगातार पिछले कई लंबे समय से विरोध जारी है, लेकिन आज ये पूरी रणनीति के साथ 120 विपक्षी राज्यसभा सांसद धरने पर बैठने की कोशिश की। चलिए तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि राजपूत न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, फिलहाल जिस तरीके से अब ये बात सामने आई है, विपक्ष पूरे तरीके से रणनीति बना चुका है और आज 120 सांसद जो है वो राज्यसभा में धरना प्रदर्शन करेंगे, संसद परिसर में ये धरना प्रदर्शन होगा। किस तरीके से जो सदन में कार्रवाई चल रही है उसको लेकर आप देखते हैं और जो बीजेपी लगातार कह रही है कि संसद परिसर में धरना करना और खुद जिस तरीके से हंगामा कांग्रेस कर रही है, ये तमाम चीजें सदन की गरिमा के खिलाफ है, सदन की गरिमा को भंग करती हैं। क्या कुछ आप कहेंगे? मुस्कान, जो ये बैठक है ये कांग्रेस के लिए बहुत अहम बैठक है, क्योंकि कांग्रेस इस बैठक के द्वारा एक मुद्दा पकड़ेगी। पहली चीज, ये बैठक 9:30 बजे से स्टार्ट हो गई है, इसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी जी कर रही हैं और इसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। पहली चीज। दूसरी चीज हम आपको बता दें मुस्कान कि इस बैठक में
कुल मिला के जो 12 सांसदों को निकाला गया है बाहर, तो उनकी ये मांग है कि इन 12 सांसदों को फिर सदन में लाया जाए और उसके बाद यहां पर जितने विपक्षी नेता हैं, विपक्ष दल यानी कहा जाए कांग्रेस के छोड़कर, चाहे टीएमसी है, शिवसेना है, बहुत सारी पार्टियां हैं, उनके जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उन सांसदों को भी अपने साथ लाया जाए। और बाकी ये सेंट्रल हॉल में ये बैठक शुरू है, इसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही हैं। ये बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही हैं और 120 सांसदों का आज धरना प्रदर्शन भी है, सदन में धरना देंगे आज वो गांधी प्रतिमा के सामने। इस चीज को किस तरीके से हम देखें, पूरे सत्र के लिए 12 सांसदों को निलंबन किया गया है, अब दोनों में से सही कौन है इसका अंदाजा किस तरीके से लगाया जाए, क्योंकि प्रदर्शन जिस तरीके से हो रहा है उससे पहले जो निलंबन का कारण रहा, जिस तरीके से तमाम चीजें हुई सदन में, सदन की गरिमा उससे भंग हुई, वो चीज गलत रही, जिस तरीके से मार्शल को भी मारने की कोशिश की गई, ये तमाम चीजें बहुत गलत रही, लेकिन पूरे सत्र के लिए निलंबन करना क्या ये सही है? नहीं, ये जो 12 सांसद निलंबित हुए थे इसका मेन कारण था इनकी अनुशासनहीनता, जो कि सरकार बार बार, यानी कहा जाए कि बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि अनुशासनहीनता के कारण ये संसद निलंबित हुए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि अनुशासनहीनता तो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी कर रही है, तो उनके सांसद को क्यों निलंबित नहीं किया जा रहा है। और कांग्रेस इस बैठक के जरिए, यानी एक दिन अगर पहले कहा जाए तो बीजेपी ने भी संसद दलीय की बैठक एक की हुई थी, लेकिन कांग्रेस इस बैठक के जरिए ये कोशिश करेगी कि इसमें से हम कुछ मुद्दे निकालें और जो 12 सांसदों को निलंबित किया गया है उन सांसदों को फिर सदन में लाएं। उसके बाद शीतकालीन सत्र चल रहा है, मुद्दे चरम पर हैं, 5 राज्यों में चुनाव है विधानसभा के, तो उनको पूरी तरीके से संसद से मिले चाहे या ग्राउंड से मिले, उनको एक मुद्दा चाहिए जनता के बीच जाने के लिए। और विपक्ष में बहुत सारी पार्टियां हैं, उस सारी पार्टियों को इकट्ठा करने में कांग्रेस अभी तक नाकाम साबित हुई है। तो कांग्रेस की ये ठीक है रवि, मैं कोशिश आपके पास एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो विपक्ष की रणनीति क्या, इसी पर चर्चा करें हमारे साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से रवि राजपूत लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, फिलहाल आज जो बैठक जारी है उसमें सोनिया गांधी ने अपना संबोधन भी वो दे रही है और उसमें उन्होंने एक बात कही, किसानों के प्रति बीजेपी जो है वो असंवेदनशील है। इसी के साथ जो अहम बात रही उसमें ये कहा कि 12 सांसदों के निलंबन के खिलाफ धरना जारी रहेगा और हम एकजुट हैं, हम साथ हैं, ये बात कही है। यानी कि विपक्षी एकजुटता यहाँ पर कहीं ना कहीं सांसदों के निलंबन के खिलाफ देखने को मिल रही है। मुस्कान, सबसे बड़ा प्रश्न जो है क्या सारी विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं क्या वो इकट्ठा हैं, लेकिन उसका जवाब हम ये देते हैं कि अभी तक इकट्ठा नहीं है, क्योंकि अभी एक दिन पहले यानी कहा जाए तो मंगलवार को राहुल गांधी से शिवसेना के सांसद संजय राउत मुलाकात किए थे, जिसमें यह कहा गया था कि शिवसेना के संजय राउत की तरफ से कि यूपीए में अभी शिवसेना शामिल नहीं होगी, जो कि राहुल गांधी ने उनसे इसकी विनम्रता की थी अगर कहा जाए कि शामिल होने के लिए। तो अभी तक यूपीए पूरी तरीके से सही तरीके से अपने गठजोड़ को साबित नहीं कर पा रहा है। और दूसरी चीज, जैसे आपने बोला कि संसद हाल में किसानों को मुद्दे को लेकर कांग्रेस अभी से नहीं बहुत पहले से राजनीति करती आई है। और क्योंकि जब तक ये बिल पास नहीं हुआ उसके बाद सरकार ने पास किया, पास करने के बाद इस बिल को लेकर कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के बहुत सारे नेता यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, जहां जहां विधानसभा चुनाव है वहां गए और सिर्फ किसानों को मुद्दा लेकर। अब उन्हें यह नहीं पता कि किसानों को मुद्दों को लेकर कांग्रेस ही अकेली पार्टियां नहीं है, टीएमसी भी राजनीति कर रही है, सपा भी कर रही है, बसपा भी कर रही है, तमाम जितनी पार्टियां हैं सारी राजनीति कर रही हैं। अब कांग्रेस की मेन कोशिश यह है कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको आगे हम यूपीए के अंदर डालें और उसके बाद सबको एक साथ गठबंधन बनाते हुए और जो 5 राज्य हैं विधानसभा के उनमें 2 से 3 में अपनी सरकार बनाए, क्योंकि सपा ने तो सेकेंड पार्टी यूपी में तो अपना ताल ठोक ही दी है। अब पंजाब की रही बात, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार भी है, तो कांग्रेस की यह कोशिश होगी कि पंजाब के साथ हम 1-2 राज्य और कब्जा कर सके, तो ये हमारी बड़ी रणनीति होगी। सोनिया गांधी इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं, उनका मेन मोटिव होगा, क्योंकि आपने इसके पहले देखा था सोनिया गांधी इसके पहले भी अध्यक्षता कर चुकी हैं बैठक की, तो उन्होंने ये अपने पार्टी के नेताओं को हिदायत दी थी, जो वरिष्ठ नेता थे,
कि पार्टी के अगर पार्टी पे कुछ बोलना है, कुछ टिप्पणी करना है तो सिर्फ आके आप हमसे बोले, ना कि आप मीडिया के द्वारा या फिर किसी माध्यम से आप पार्टी पे टीका टिप्पणी करें। तो ये अहम बात है। सोनिया गांधी इसीलिए अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें राहुल गांधी के समेत लोकसभा, राज्यसभा के काफी सांसद सदन में सेंट्रल हॉल में मौजूद हैं, जो कि बैठक का हिस्सा है। उनका मेन कोशिश यही है कि एक मुद्दा पकड़े, सरकार यानी कहा जाए बीजेपी पर हमला करे, वहां से एक मुद्दा निकालकर जनता के बीच में जाए और 2 से 3 राज्यों में अपनी सरकार कैसे बनाए, ये कोशिश होगी उनकी है। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। लोकसभा में सांसदों का धरना आज है और माफ कीजिएगा राज्यसभा के सांसदों का जो निलंबन था उसको लेकर आज राज्यसभा के 120 सदस्य जो सांसद हैं वो आज धरने पर बैठेंगे। 12 सांसदों का निलंबन किया गया था, जिसके लिए आज 120 विपक्षी राज्यसभा सांसद धरने पर सदन परिसर में बैठ रहे हैं। गांधी प्रतिमा के समक्ष ये धरना दिया जाएगा और इस धरने के साथ ही लोकसभा के विपक्षी सांसदों का भी साथ यहाँ पर राज्यसभा के सांसदों को, धरनारत सांसदों को मिलने वाला है। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। विपक्ष की रणनीति क्या है आगे धरने को लेकर, इसी पर चर्चा करें। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ भी आपसे करवाते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। इसी के साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और सर्वेश्वर पाठक जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं सर्वेश्वर पाठक जी आपके पास आना चाहूंगी। रणनीति विपक्ष की क्या है, सवाल ये है और इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन रणनीति आखिर किस लिए है, रणनीति है या राजनीति, यही समझ पाना मुश्किल है। कांग्रेस की बैठक चल रही है और तमाम चीजें हो रही है। आज 120 जो सांसद हैं वो धरने पर बैठने वाले हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले जो कांग्रेस या अपोजिशन की रणनीति है, पार्लियामेंट सेशन कितने होते हैं साल में, अगर आप उस पार्लियामेंट सेशन के दौरान जो भी बिल पास होना है या सरकार चलानी है, अगर उस दौरान अपने आप को सरकार के सामने अपने आप को आप सशक्त रूप में नहीं रखोगे तो फिर देश को क्या संदेश जाएगा। इनकी रणनीति अगर देखा जाए तो केवल डिसरप्शन है, केवल वहां पे इनडिसिप्लिन करना है और शिष्टता अपनाना है। सरकार को आप घेरो, किसी ने ये मना नहीं किया है कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन आप अशिष्टता नहीं अपना सकते। आप एक एमपी हो, रेस्पेक्टेबल हो, आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हो, आप अपना मान आचरण ऐसा आपका प्रतीत होना चाहिए जिससे कि लोगों में एक छवि आपकी अच्छी बने, ना कि आप वहां पे अपनी उदंडता दिखाओ और फिर जब अगर सस्पेंशन हो जाए तो फिर आप गांधी जी के सब मतलब वहां पे ये बैठ के धरना प्रदर्शन करो। मुझे याद है गांधी जी का भी कोट है कि आप फ्रीडम का ज्यादा फायदा नहीं उठा सकते अगर आप मिस्टेक पे मिस्टेक कर रहे हो। तो ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी जी के नीचे, लेकिन सीरियस ऑफेंडर है। आप देखिए इससे पहले मॉनसून सेशन था, वहां भी कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना इसी के एमपी उत्पात मचाते थे और उसमें आप पार्टी के भी एमपी शामिल थे। तो यह कोई रणनीति नहीं है, यह एक केवल राजनीति है कि सरकार को रोको, अगर कोई बिल भी लेके आ रही है तो उसको हम पास नहीं होने देंगे और बाद में जाके जनता से कहेंगे सरकार हमसे बिना सलाह मशविरा किए हुए जबरदस्ती बिल ध्वनिमत से पारित करवा लेती है। 2 से 3 मिनट में बिल पारित हो जाता है, बिल पे कोई बहस नहीं होती है राज्यसभा लोकसभा में। तो यह जो संदेश है, यह जो है इनका राजनीति ही है, रणनीति तो इनके पास है ही नहीं, क्योंकि ये अपोजिशन जो है बटे हुए हैं। अभी आप देखो जो पार्लियामेंट्री की मतलब सोनिया गांधी ने बुलाई है विपक्ष की मीटिंग, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें टीएमसी के जो एमपी हैं वो नहीं आए। तो विपक्ष में ही एकजुटता नहीं है।
ठीक है, विपक्ष में एकजुटता नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तमाम चीजें जो दिख रहे हैं उसमें विपक्ष की एकजुटता देखी जा रही है। मैं आपके पास राहुलानंद जी आना चाहूंगी। संसद परिसर में आज ये धरना होने जा रहा है, मैं ये समझना भी चाहूंगी कि जिस तरीके से अब पूरा निलंबन उनको पूरे सत्र के लिए किया गया है, उन्होंने बहुत गलत किया, उनका जो अनुशासनहीनता थी वो देखी है पूरी दुनिया ने, पूरे हमारे देश में देखिए किस तरीके से सदन में अनुशासनहीनता विपक्ष द्वारा की गई। लेकिन क्या वाकई पूरे संसद के पूरे सत्र के लिए उनको निलंबित करना, क्या ये फैसला सही था? क्योंकि देखिए रूल बुक तो हमारी ये भी कहती है ना कि आप 1 दिन के लिए कर सकते हैं, 2 दिन के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की अनुशासनहीनता उनकी गलत है। लेकिन अब आगे उनको पूरे सत्र में अपनी बात नहीं रखने दी जा रही है, और यही वजह है कि देखिए संसद टीवी को भी कितने सांसदों ने छोड़ दिया है। लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी एमपी जो माननीय होते हैं और वो जब किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता से वो जुड़े होते हैं, और जनता ने उनको चुनकर इसलिए भेजा होता है क्योंकि वो आपके राष्ट्र का और आपके राज्य का और क्षेत्र का विकास सही से हो सके। लेकिन इसमें जब हम उनके आगे सम्मान के साथ माननीय सांसद लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो संसद की जो आत्मा है और संसद में जो उनकी उपस्थिति है ये भी सराहनीय और माननीय ही होनी चाहिए। वो इस समय उस सिस्टम को भूल जाते हैं। मैं ये जरूर मानता हूं कि जो विपक्ष व्यक्ति है उसे उसको पूरा मौका मिलना चाहिए, और हम देते भी हैं, और विपक्ष को कड़े से कड़े सवाल करना चाहिए। लेकिन अगर कभी विपक्ष भ्रम का शिकार हो जाए तो उसको कैसे सुधारना है। जो यूपीए की जो बात होती है तो यूपीए का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए माननीय सोनिया गांधी जी जब आगे कदम बढ़ाती हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। जब वो लोगों को धरना के लिए कहती हैं तो वो लोगों को शिष्टाचार में रहने के लिए क्यों नहीं बोलती है, उनको बोलना चाहिए। नाम को लेकर ये आगे बढ़ते हैं, उसी गांधी जी के आत्मा को ये बार बार कल्पित करते हैं और उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं और सांसदों को लेकर वहां चले जाते हैं। एक संसद को चलाने के लिए जितने करोड़ों रुपए का खर्च होता है एक दिन में, वो भरपाई भी उनकी ही जवाबदेही बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जनता का पैसा होता है। राजतंत्र में लोकतंत्र की बातों को रखना ही स्वस्थ राजनीति का परिचय होता है। ये जो भी रणनीति बनाते हैं, इनकी रणनीति में और इनके कार्य करने में काफी असमानता है। कुछ दिन पहले ये किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, ये अंबानी अडानी हम दो हमारे वोट की बात कर रहे थे, और खुद ममता बनर्जी जी अडानी जी से मिलती हैं और उन्हें ये कहती है कि आप मेरे यहाँ आकर कंपनी लगाइए और लोगों को रोजगार दीजिए। तो और पिछले चुनाव में सब लोगों ने देखा कि किस तरह से अंबानी अडानी को शिकार बनाया जा रहा था। तो मैं बस यही कहूंगा कि आप अपने स्वार्थ लाभ के लिए उन लोगों को घसीटने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको विलेन बनाने की आवश्यकता नहीं है देश के अंदर, क्योंकि आप आज उन्हीं के पास गई हैं और आपने ही स्टेटमेंट दिया है कि बिजनेसमैन का भी होना बहुत जरूरी है ताकि देश हमारा विकास कर सके। तो ये जो रणनीति जो बनाती है ये कहीं ना कहीं ये एक दिखावा है और एक छलावा है इस देश की जनता के साथ। दूसरी बात ये है कि जो संसद हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी भी मौजूद हैं, उनका भी स्टार्टिंग कमेंट एक बार सुन लेते हैं। चंद्रमोहन जी, फिलहाल आज जिस तरीके से 120 विपक्षी राज्यसभा सांसद धरने पर बैठने जा रहे हैं, ये धरना ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं, आपको परिसर में बात आप, लेकिन जिस तरीके की अनुशासनहीनता का आरोप लगाया जा रहा है वो भी तो देखा ना, किस तरीके से मार्शल को पीटने के लिए कोशिश की गई, उनको मार्शल को पीटने की, और टेबल पर चढ़ गई, ये तमाम चीजें तो देखी है ना। ये अनुशासनहीनता आखिर सदन में क्यों? देखिए मुस्कान जी, आज जो सरकार सत्ता के अंदर, उनकी नीति और विचार दोनों विचारहीन सरकार है ये, और कहते हैं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। देखिए अभी मैं सुन रहा था अपने मित्र की बात, बहुत अच्छा बोल रहे थे। इनकी जो वाणी होती है वो अच्छी होती है, लेकिन इनकी मंशा जो होती है वो कटु होती है, क्योंकि ये लोग गांधी का नाम तो लेते हैं, गांधी के चश्मे का इस्तेमाल करते तो हैं, गांधीवादी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी नीति गोडसेवादी है और हिटलरशाही नीति पे आकर्षित है। इसी के कारण यही हाल देश की दुर्दशा का है और यही हाल आज सदन का है। जो व्यक्ति आज ये बातें बोल रहे हैं और जो पार्टी के मेंबर इस बात को बोल रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है सदन के अंदर आज से ऐसा होता आ रहा है? सदन के अंदर जब जब विपक्ष आवाज उठाता है, उस विपक्ष की आवाज के साथ सरकार का साथ चलता है और सरकार उस मुद्दों को उठाना चाहती है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता भी बोलते थे, जब तक सदन के अंदर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो सरकार का सत्ता में होना स्वाभाविक नहीं है। यही स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भी इसका प्रमाण दिया था, जब
अटल बिहारी वाजपेयी जी को यूएनओ के अंदर रशिया के सामने प्रतिनिधि बना के भेजा था। तो ये प्रणाली और प्रतिनिधि जो चीज है वो कथनी और करनी में फर्क है इनका। आज ये बात करते हैं, आज इतने दिन से सदन का जो पैसा वेस्ट हो रहा है और सरकार उसके ऊपर देख नहीं कर रही, हटता और जिद के कारण 12 सांसदों को निलंबन कर रखा है। कारण क्या है उसके पीछे? उसके पीछे पर्दे का वो खेल है जिसको राहुल गांधी जी ने निडरता के साथ उजागर करा है हमेशा। और राहुल गांधी ही एक विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिन्होंने भाजपा के सामने भाजपा की नीतियों से कोई समझौता नहीं करा, जिसके के कारण ये हमेशा किसी भी बात के लिए कोसते हैं कांग्रेस को। आप मुझे बताइए, क्या ये जिम्मेवारी सदन की देखना सरकार की नहीं है क्या? क्या सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता कि आज इतने दिन से अगर विपक्ष का सांसद निलंबन करे हैं, क्या ये हटता होनी चाहिए कि आप माफी मांगोगे? हम गांधीवादी हैं, हम गोडसेवादी नहीं है। कांग्रेस गांधीवादी है, कांग्रेस के अंदर बलिदान दिया है। कांग्रेस गोडसेवादी नहीं है कि अपनी क्षमा याचना के लिए माफी मांग ले और देश के हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी लगवा दे। तो ये इनको जवाब देना है देश के लिए। और ये पैमाना सेट करना बंद कर दीजिए। अगर पैमाने के अंदर पिछली सरकारों में यूपीए सरकार का देश की जनता ने बदला है तो आपको भी बदला जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सरकारें भी आती हैं, सरकार का मुखिया भी आता है और सरकार भी बनती है और सरकार बदली भी जाती है, देश का नागरिक बदलता है। अगर हम गलत रहे होंगे तो हमें भी गलत ठहराया गया होगा, तो आज आप भी गलत ठहराए जाओगे। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, आप तीनों के साथ चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है सभी का। तो धरने को लेकर रणनीति विपक्ष बना रहा है और इसी को लेकर विपक्षी एकजुटता भी कही जा रही है कि अभी देखने को मिल रही है। तीनों गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। मैं सर्वेश्वर पाठक जी आपके पास आना चाहूंगी। दोनों प्रवक्ताओं की आपने बात सुनी है, लेकिन मैं समझना चाहूंगी आपसे बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट कि क्या वाकई जो फिलहाल सदन में चल रहा है, क्या वो वाकई चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की तरफ से, दोनों पहलुओं से समझना चाहूंगी, क्या वाकई ये वो चीज है जिससे सदन की गरिमा भंग हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए, सदन की गरिमा तो भंग हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने पिछले मानसून सेशन में देखा था कि आपका जो एमपी संजय सिंह था वो टेबल पे चढ़ गया, माइक पकड़ लिया और जो स्पीकर साहब थे उन पे अटैक करने की कोशिश की थी। तो सदन की महिमा और कैसे भंग होगी? आप अशिष्टा अपनाओगे, आप पेपर छीन के फाड़ दोगे, तो ये क्या आपका जो मान और आचरण जो है, ये क्या सदन की महिमा भंग करने के लिए काफी नहीं है? और स्पीकर जी को ये एक 2021 में लोकसभा रूल में नया अमेंडमेंट किया गया था और 374A के तहत रूल आया था कि किसी भी एमपी को 5 दिन के लिए आप सस्पेंड कर सकते हो अगर उनका बिहेवियर, उनका रवैया अगर गरिमा के अनुरूप नहीं रहा तो। यह संसद है, आप वहां पे ऐसे कांड करते हो। उसके बाद मैंने कांग्रेस के एमपी से सुना कि उन्होंने कहा गांधीवादी, गोडसेवादी कहने की बात कर रहे थे। गोडसे जी ने गांधी जी, हमारे महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, लेकिन माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई बेअंत सिंह और सुखवंत सिंह ने की, तो क्या पूरी कम्युनिटी को उसकी सजा देनी चाहिए? सिख कम्युनिटी को 1984 का दंगा देश नहीं भूला है। तो ये सब बातें मत लाइए। अभी सबसे जरूरी बातें हैं कि एक दिन राज्यसभा को चलाने के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए की जरूरत होती है और वो आप पानी में बहाए जा रहे हो। आप और पूरी पार्टी, विपक्षी पार्टी मिलके, वो देश के टैक्स पेयर का पैसा है, आप उसके बारे में सोचिए और सुचारू रूप से चलाइए पार्लियामेंट को। अगर वो 12 एमपी, मुस्कान जी, अगर 12 एमपी सस्पेंड हुए हैं तो अशिष्टता के कारण सस्पेंड हुए हैं, उनको माफी मांगने में क्या इशू है? देश के सामने वो भी आगे आए, तब पर भी सरकार अपना बड़ा दिल दिखाए। बीजेपी को भी आना चाहिए आगे और बड़ा दिल दिखाते हुए उनका सस्पेंशन हटा के, कि उनपे जो आरोप लग रहा है बीजेपी के कि वो चाहती है कि इनके बिना हम बिल पास करवा ले, इनके एब्सेंस में करवा ले,
तो लेकिन जो 12 सस्पेंडेड है वो क्यों सस्पेंडेड है? अपनी अशिष्टता के लिए, उस अशिष्टता व्यवहार के लिए माफी मांगे। ठीक है आपकी कि अनुशासनहीनता की वजह से जो 12 सांसद है उनको निलंबित किया गया है, लेकिन आपने खुद रूल बुक में जो अमेंडमेंट किया गया उसका जिक्र किया 5 दिन के लिए निलंबन हो सकता है। तो अगर 5 दिन के लिए हो सकता है तो 5 दिन के लिए कर देते, 10 दिन के लिए कर देते, पूरे सत्र के लिए। लेकिन अगर मुस्कान जी लेकिन अगर आप सीरियस ऑफेंडर हो, हर समय हर बिल पे चर्चा का सब कुछ एक प्रारूप बना हुआ है। क्वेश्चन आवर में आप मिनिस्टर से बात करो, अगर मिनिस्टर आपको जवाब दे रहा है तो उसका पेपर लेके फाड़ दिए। यह अशिष्टता एक बार नहीं देखी गई है मुस्कान जी। अगर आप यही चीजें बार बार दोहराओगे और उसके बाद गांधी जी का हवाला देके गांधी जी की प्रतिमा के नीचे कहोगे हम गांधीवादी हैं, हम गोडसेवादी नहीं है, तो यह कहां तक जायज है? इसमें बीजेपी को भी देखना चाहिए कि अगर रूल बुक में 5 दिन का है तो पूरे सेशन के लिए सस्पेंड क्यों किया गया। लेकिन अगर आप देश की जनता से, आपके टीवी में लाखों दर्शक देखते होंगे और उनसे भी अगर राय लोगे तो उनका भी कहना यही सही ही होगा कि जो टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो अगर इन 12 को सस्पेंड करने से पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले तो 12 को सस्पेंशन पूरे सेशन के लिए होना आवश्यक है। सुचारू तो अभी भी नहीं चल रहा है ना पाठक साहब, दिक्कत तो यही है ना। चलिए निलंबन भी कर दिया, सुचारू तो अभी भी नहीं चल रहा है। मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आना चाहूंगी। जनता का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा लगातार वेस्ट हो रहा है। अगर पिछले मॉनसून सेशन की बात कर ले, एक पेगासस के मुद्दे पर आपने चर्चा में पूरा समय निकाल दिया। आपने चर्चा की ही कहां, आपने मात्र उसमें भी हंगामे में समय निकाल दिया। उस समय का भी सारा पैसा और सारा सत्र बेकार गया, और अब भी यही हो रहा है। मुस्कान जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है आज देश का कि अगर राजनीतिक विशेषज्ञ तटस्थ होकर अगर बात करें तो वो निष्पक्षता के साथ बात रखते हैं। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है देश की, जो सरकार की नीतियों का विरोध ना करके विपक्ष की नीतियों का विरोध करने लग जाते हैं। और 70 साल के जो योगदान देश के अंदर कांग्रेस की सरकारों ने दिया, जो बनावट और सलवट में, उसको भूल जाते हैं। ये आज देश का दुर्भाग्य है। कारण क्या है कि जब आप किसी चीज की मंशा के लिए प्रश्न चिन्ह करते हैं तो सबसे पहले स्वाभाविक ये होता है कि आपकी नीति क्या है, आप किस नीति का विरोध कर रहे हैं। आज देश क्या पूछ रहा है आपसे? आज देश पूछ रहा है कि बेरोजगारी क्यों है, आज देश पूछ रहा है महंगाई क्यों है, आज देश पूछ रहा है कि देश के अंदर किसान 1 साल तक बैठा रहा और हटता का प्रमाण देते हुए देश की सरकार 750 किसानों की शहादत देगी। और एक दिन देश के प्रधानमंत्री आमंत्रित हुए और आमंत्रित होकर कहते हैं कि हम कुछ किसानों को बात नहीं समझा पाए। कुछ किसानों को समझाने के कारण 750 किसान की शहादत हो गई। उनके घर का क्या हाल है, उनकी बेवाओं का, उनकी बच्चों का क्या हाल है। और मेरे 2 विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ होते हुए इस बात का कहीं जिक्र नहीं करते, क्योंकि करने के लिए जब लिखने वाले व्यक्ति की शाही अपनी हो, कलम अपनी हो, तो उसकी लेखनी लिखी जाएगी। अगर शाही सरकार की होगी और लेखनी सरकार के अधीन होगी तो ऐसे ही राजनीतिक विशेषज्ञ होंगे, ऐसे ही गोदी मीडिया होगा। अब विषय पे आता हूं। देखिए, सदन ना चलना किसको फायदा करता है? सदन ना चलना पूरी तरह से सरकार को फायदा करता है। आज देश देख रहा है और आज भले हम अपनी बात समझाने में तो फिर आप कम होंगे। क्यों नहीं मांग लेते चंद्रमोहन जी? अगर आपको इतना ही ये नागवारा गुजर रहा है, मैं लौटूंगी आपके पास राहुल आनंद जी, इतना ही अगर नागवारा आपको गुजर रहा है शर्मा जी कि सदन की कार्रवाई जो है वो सरकार चाह रही है कि बिना विपक्ष को चलाई जाए, अगर ये बात है तो फिर आप माफी क्यों नहीं मांग लेते? हमने देश की आजादी के लिए अपना खून दिए, अपने नेता आहुति में दिए हैं। हम माफी मांगने वाले लोग नहीं हैं। हम राहुल गांधी कांग्रेस के व्यक्ति हैं। हम उस नीति का उच्चारण करते हैं जिसने सबको साथ लेके इस देश को बनाया है। एक धर्म एक वजह से देश नहीं बना है। जब देश का तिरंगा बना था तब भी इस बात को ध्यान में किया गया था। देखिए, ये गोडसेवादी लोग, आज आप देखिए गांधी और गोडसे और विचारधारा पे लेके आज देश कहाँ खड़ा हो गया। वर्सेस सरदार पटेल, वर्सेस महात्मा गांधी, वर्सेस इंदिरा गांधी, वर्सेस। ठीक है चंद्रमोहन जी, ये बात ठीक है, लेकिन अगर आप माफी मांग लेंगे तो माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता अगर आपका निलंबन वापस होता है तो। मैं राहुल आनंद जी आपसे भी तमाम बातों की जवाब चाहूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। चंद्रमोहन जी की बातों में आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखें। जी, मैं सबसे पहले चंद्रमोहन जी को इस बात के लिए रेखांकित कर दूं कि पुरखों में गांधी हुए बिना गांधी हो जाने वाली, गांधी से अचानक दत्तर कौल हो जाने वाली और दद्दा के फिरोज होने के बावजूद उसके उपनाम को न अपनाने वाली परिवार परंपरा छीनी हथौड़ी लेकर अपने मिशन पे चल पड़ी है। तो ये जो
उनके नाम, गांधी जी के नाम को बार बार ये बाजार में खुले मन से बेचते हैं और गांधी जी के उपनाम से ये आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, बार बार उनकी आत्मा पे ये लांछित लगाते हैं, ये कहीं ना कहीं ये स्वयं उस चीजों से घिरे हुए हैं। गोडसे से लाख गुना बेहतर गांधी जी, माफ कीजिएगा मैं कह पाया गलत, गोडसे जी पे बार बार जो ये उंगली उठाते हैं, इससे लाख गुना बेहतर ये है कि जो इनके जो दद्दा फिरोज थे उनके नाम की उपाधि लेकर ये आगे बढ़े, ये ज्यादा जरूरी है। और बार बार जो कांग्रेस गांधी जी की आत्मा को दोबारा मार रही है, ये कांग्रेस की पहचान है। और हमारे तरफ एक कहावत है कि पड़का है बिलार खैबा लबेदा के मार, भोजपुरी की ये कहावत है। और बार बार ये जो कटाक्ष करते हैं ये और ये जो घमंडी बातें जो करते हैं, जो इनके बातों में अहंकार झलकता है, ये अहंकार की ही देन है कि आज कांग्रेस कहीं नहीं है और उसको इसके नेतृत्व को कोई नहीं मानने वाला है। राहुल आनंद जी, अहंकार तो सरकार की ओर से भी झलक रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ ये बात, नहीं मुस्कान जी, राहुल जी देखिए, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, ठीक है उन्होंने अनुशासनहीनता की, मैं मानती हूँ उनकी गलती है। और ये अभी नहीं, पिछले मानसून सत्र में भी, पिछले मानसून सेशन में भी जो कुछ किया कांग्रेस ने या फिर पूरे विपक्ष ने, बहुत बुरा था, वो वाकई बुरा था। लेकिन उसके लिए आप पूरे सत्र के निलंबित नहीं कर सकते ना, इसका मतलब तो आप सांसदों को अपनी बात रखने से रोक रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, मैंने थोड़ी देर पहले जितनी बातों को बोला है वो मैंने इसलिए बोला है कि अगर सरकार के ऊपर जब आरोप लगते हैं, लगने चाहिए, मैं इससे मना नहीं करता हूँ, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब खुले मन से माफी मांग सकते हैं, तो ये जो सांसद है इनको क्या है, इनको कहीं ना कहीं देश की जो देश का जो गति है उसमें ब्रेक लगाने का ये काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और जो राजनीतिक विश्लेषक के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उन्होंने जो देखा उस बातों को उन्होंने अपने शब्दों की भावनाओं से सामने प्रस्तुत किया। अब इनको अगर ये लगता है कि ये गोदी है, ये मीडिया गोदी है, तब तो फिर इस भ्रम को कोई नहीं बदल सकता है। तो दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वे सर्वा होती है। अगर आपके शीर्ष नेतृत्व में ये क्षमता नहीं है तो विरासत में मिली जो सियासत है इसको चलाने के लिए अगर काबिलियत नहीं है तो ये भी चीज को मानना चाहिए और दूसरे को प्रतिनिधित्व करने का मौका देना चाहिए। मैं आपको नया एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले एक बात बताइए, देखिए विपक्ष सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। विपक्ष की भूमिका क्या है कि वो सरकार को तमाम चीजें सही से बताए। अगर सरकार कहीं गलत हो रही है तो विपक्ष उसको सही करे, यही विपक्ष की भूमिका है। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष को इस तरीके से बिना बात किए निलंबित कर दिया पूरे सत्र के लिए निलंबित कर रहे हैं। लेकिन देखिए, ये तो सीधे तौर पर विपक्ष की आवाज को दबाना हुआ ना। इसीलिए प्रियंका चतुर्वेदी की वो देख लीजिए, उन्होंने किस तरीके से कहा कि मैं जब मेरी आवाज को ही दबाया जा रहा है, पहली जब शपथ ली जाती है, पहली शपथ ही नहीं मैं पूरी कर पा रही हूँ तो मैं फिर संसद टीवी भी छोड़ दूं, ये बातें उन्होंने कही है। अपनी बातों को रखने का अधिकार हर किसी को है, उसमें मैं मना नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन है कि जब कांग्रेस के सारे विधायकों को बुलाया गया था दिल्ली में मीटिंग करने के लिए और उस वक्त सुबह उठा गया था, और पता है राहुल जी के यहाँ से क्या मैसेज आया? उनके यहाँ से मैसेज ये आया कि गर्मी बहुत है, शाम में मिलेंगे। तो जो लोग यहाँ से गए थे वही लोगों का ये कहना था कि इसीलिए कांग्रेस का यार ये दुर्दशा है। मेरे कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्हीं लोगों ने इस बात को कहा था। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि विपक्ष कितना सक्रिय है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए है। और मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि अगर गलती है तो शिष्टाचार का परिचय देते हुए, बड़े दिल का परिचय देते हुए सोनिया गांधी जी को भी ये अपने राज्यसभा सांसदों को ये कहना चाहिए कि आपने गलती की है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के एक भाई ने एक बात कही है कि सरकार को प्रतिनिधित्व करने का जो बल जनता देती है वो आज इनके पाले में है तो कल हमारे पाले में है। तो शिष्टाचार हर जगह रहना चाहिए। आप आरोप लगाइए, आप किसान आंदोलन को लेकर हमसे बात करती हैं, तो किसान आंदोलन की जितनी बातें थी सबको सरकार ने मांग ली, फिर भी आंदोलन आप क्यों नहीं खत्म करवा देते हैं? मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, सर्वेश्वर जी आपके पास भी लौटूंगे मैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। सर्वेश्वर जी, आपके पास में आना चाहूंगी। आप भी चंद्रमोहन जी की बातों में कुछ कहना चाह रहे थे और उसके साथ राहुल आनंद जी ने भी बहुत सी बातें कही थी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए मुस्कान जी, मैं चंद्रमोहन जी को कहना चाहता हूं कि देखिए वो मुझ पे आरोप क्या लगाते हैं। अगर आप सच्चाई बयान करो, आप एक जर्नलिस्ट हो, मेरा भी जर्नलिस्ट का बैकग्राउंड है, अगर सच्चाई कहोगे कांग्रेस को तो वो आप पे क्या आरोप लगाएंगे? ये गोदी मीडिया है, ये बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे चंद्रमोहन जी से ये बताइए, सच्चाई से उनको इतनी मतलब ये क्या मतलब कड़वी क्यों लगती है? सच्चाई, जो सच्चाई है वो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। मुस्कान जी मुझे बताइए, अभी यहाँ पे पार्लियामेंट डिसरप्शन कहाँ गुडसे जी को लेके आ रहे हैं, कहाँ ये गांधी जी के विचार? अरे गांधी जी ने तो कहा था आजादी के बाद कि कांग्रेस को भंग कर दो, तो कांग्रेस को भंग किया गया क्या? इस बात को कौन जवाब देगा? तो दूसरी बात मैं चंद्रमोहन जी को बताना चाहता हूं कि अगर आप कह रहे थे कि माफी ये मोदी ने इतने किसान को मरवा दिया तब माफी मांगे, अरे मोदी जी ने तो माफी भी मांग ली किसान से। आपकी सरकार ने 1984 दंगों के लिए क्या माफी मांगा? कश्मीर से इतने कश्मीरी पंडित पलायन हो गए, उसके लिए माफी मांगा? मुझे आज बताइए कि जो पंजाब में आप राज्य कर रहे हैं उसी सिखों को इसी दिल्ली में आपने जलती टाट गले में डाल के मारा था, और आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी बोले थे कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। रही बात, ये दूसरी बात हो गई। मैं बीजेपी जी को भी बताना चाह रहा हूं, आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है कि प्रधानमंत्री जी जो है मोदी जी, वो अपने एमपी से नाखुश हैं। राज्यसभा में एमपी की संख्या कम हो रही है, मतलब जो प्रोसीडिंग्स होता है, और उन्होंने सारे एमपी को पहले भी बता दिया है कि आप लोग कोई बच्चे नहीं हो। तो आप ये देखिए कि सरकार कितनी वचनबद्ध है पार्लियामेंट को रन करने के लिए। आपका कहना था कि सस्पेंशन से तो फिर भी काम नहीं चल रहा है, तो ये उदंडता, ये अशिष्टता जब एमपी अपनाएंगे तो फिर उनको अंदर लेना, इससे बेटर है कि आप बाहर कर दो, जितने ही एमपी रहे उसमें काम चलाओ। और सरकार अपने आप में भी ये वो ले रही है कि उनके एमपी अगर प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं तो वो अपने आप में एमपी को संदेश भी दे रहे हैं कि यहाँ आपका रवैया सही नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी से ऐसा कोई वो सूचना आई, ऐसा कोई संदेश आया कि उसके एमपी राज्यसभा में अगर उदारता अपना रहे हैं तो उनसे बैठ के बातें करें कि ऐसे बातें नहीं करना है, आप माफी मांग लो। फिर सरकार अगर आपको फिर भी मौका नहीं देती है तो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करो, पूरा देश देखेगा कि बीजेपी फिर कैसा व्यवहार करती है। ठीक है पाठक साहब, चंद्रमोहन शर्मा जी, क्या वो कारण है कि माफी नहीं मांग रहे हैं? देखिए ये तो पाठक साहब ने बहुत वाजिब बातें कही है कि जब प्रधानमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री है, बहुत सम्माननीय पद है वो जब वो पूरे देश के सामने आकर माफी मांग सकते हैं तो आपके लिए तो मात्र निलंबन की बात है ना, आप माफी मांगिए ना। देखिए बिल्कुल, मैं पूरी तरह से पूरे तर्क के साथ बोलता हूं कि हम माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारी नीति गोडसे विरोधी है और महात्मा गांधी के समर्थन में है। अभी देखिए मेरे मित्र बात करते करते क्या हुआ, महात्मा गांधी और गोडसे जी इस नीति का विरोध कर रहे हैं हम। जब 70 साल के अंदर देश के अंदर दूसरी सरकारें को देश की जनता ने चुना था, उस समय की नीति संसद में तो एंट्री करनी पड़ेगी ना, सदन में तो एंट्री करेंगे या नहीं? मैं आ रहा हूँ आपकी बात। उस समय की सरकारों के अंदर, देश के अंदर ये नीतियां नहीं थी जिस नीतियों को आज देश की जनता के सामने ये सरकार लेके आती है। विषय पे आते हैं, विषय क्या आती है। आज राहुल गांधी जी ने कल पेश करा कि कोविड के मौतों का सही आंकड़ा पेश करो। राहुल गांधी जी ने किसानों के आंकड़े के बारे में बात करी, सदन में 3 पेशेंट रखे, आपने 2 पेशेंट उड़ा दिए। क्या ये विपक्ष, यह सरकार की गरिमा है विपक्ष के प्रति? क्या ये सरकार का रवैया है विपक्ष के नेता के प्रति? अब जब सदन के अंदर राहुल गांधी जी किसानों को श्रद्धांजलि देते हैं और श्रद्धांजलि का शोक करते हैं, और यही सदन के अंदर बैठे हुए मंत्री और उनके संतरी मजाक उड़ाते हैं, ये सभ्यता है सरकार की। और रही बात खुले दिल से माफी मांगने की, ऐसे खुले दिल की माफी नहीं चाहिए हिंदुस्तान को जिसके अंदर 700 साढ़े 700 किसान शहादत हो जाए और शहादत देने के बाद खुले मन से आए। अरे माफी देनी है तो खुले मन से 12 सदन के लोगों को सदन में आवाज बन के बोलने दीजिए और मुद्दों पे बेबाक होकर बहस कीजिए। आप रखिए डाटा बेरोजगारी का, आप रखिए डाटा महंगाई का, आप रखिए डाटा टैक्सेस का, आप रखिए और घोटालों का, तब आपकी हम बात करेंगे। क्योंकि सरकार की नीति और स्पष्टता है। जब नीति की स्पष्टता के अंदर देश के अंदर राष्ट्रपिता का अपमान होगा और विपक्ष का अपमान होगा तो यही नीतियां आएंगी। इसी नीतियों के साथ देश का
विघटन होगा। आज सवाल फिर से वही बरकरार है चंद्रमोहन शर्मा जी, आपने तमाम बातें कह दी, तर्क के साथ आपने ये भी कह दिया कि आप माफी नहीं मांगेंगे, लेकिन एक बार फिर से देखिए, आपने तमाम बातें कही है, आपने तमाम बातें जब आपको सदन में रखनी है, परिसर में रखनी है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा ना, पहले एंट्री तो करनी पड़ेगी ना सदन में। हंगामा करना मेरी आदत नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरी बात सुनी जानी चाहिए। यही तानाशाही रवैया रावण का भी था। रावण की सदन के अंदर भी कोई बोलता नहीं था, लेकिन विभीषण बोला था और उसी से रावण का अहंकार टूटा था, उसी से साम्राज्य टूटा था और आज भी टूटेगा। ऐसे लोग जब ठीक है रावलानंद जी, आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है चंद्रमोहन जी, नीतियों के साथ देश के अंदर चेंज होता है। ठीक है चंद्रमोहन जी, रावलानंद जी आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही है और अब जिस तरीके से चंद्रमोहन शर्मा जी ने ये तमाम बातें कही है, उन्होंने ये बात कही है ना, ये वाकई बहुत सही है कि जब राहुल गांधी ने तमाम चीजें कही, अपनी बात रखी, उसके बाद भी क्या देखने को मिला हमें सदन में? बातों को रखते हैं या कोई ट्वीट करते हैं तो ज्यादातर उनके ट्वीट गलत हुआ करते हैं, क्योंकि आपने हाल फिलहाल में देखा होगा त्रिपुरा में उन्होंने कहां का फोटो कहां ट्वीट कर दिया और महाराष्ट्र में दंगा हो गया। तो उनकी जो असंवेदनशील जो गतिविधि है, इसी का देन है कि उनको लोग विपक्ष आज उन्हीं के लोग उन्हीं पे हंसते हैं, यही उनकी देन है। दूसरी बात, कांग्रेस के बड़े भाई ने एक बात कही महंगाई को लेकर, तो मैं आपको एक बात ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा कि बीजेपी शासित प्रदेशों में आप देख लीजिए पेट्रोल की कीमत और कांग्रेस शासित प्रदेशों में देख लीजिए महंगाई पे, यही आप एक्सपोज हो जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको ध्यान केंद्रित करता हूं, आपने कोरोना पे कहा, मैं निश्चय ही आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहिए, सरकार देगी भी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बीजेपी शासित प्रदेशों में 90% से ऊपर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है टीकाकरण का और कांग्रेस शासित प्रदेशों में 50 तक ही पहुंचे हैं और कुछ में 50 से ऊपर पहुंचे हैं। तो ये दिखाता है आपकी सरकार की स्पष्टता कि आपकी नीयत कितनी साफ है और कितने तेजी से आप लोगों के बारे में सोचते हैं। रावलानंद जी, कांग्रेस आपने कोरोना का जिक्र कर ही दिया है, अगर तो ये भी बता दीजिए अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार बढ़ता जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? फ्लाइट्स अभी तक बंद नहीं हुई है, जिसकी वजह से लगातार जो यात्री हैं वो भारत में आ रहे हैं और एक बार फिर से ओमिक्रॉन भी भारत में एंट्री कर गया। यही तो हुआ था दूसरी लहर में भी। बात किया। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि जब से ओमिक्रॉन का वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने तत्काल बैठक बुलाकर इसकी समीक्षा की थी और कहा था कि सिर्फ बैठक हुई ना, सिर्फ बैठक हुई, क्या कोई एक्शन लिया गया? किसी चीज को रोक देना ये कहीं का होशियारी नहीं है। कर इस पे अगर डिसीजन लिया जाता है तभी जाकर रुकेगा, क्योंकि बहुत सारे व्यापार जुड़े हैं इस डिसीजन के साथ। इसलिए संवेदना बनी हुई है, सरकार की नजर उसके ऊपर है। आप देखेंगे कि बार बार नीति आयोग रपट दे रहा है और ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, ठीक है पाठक साहब, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? ठीक है रावलानंद जी, पाठक साहब आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? सर्वेश्वर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, आवाज उन तक नहीं जा पा रही है, लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, पूरे मुद्दे पर आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। मिल पा रही है? हेलो, कट गया चंद्रमोहन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क टूट गया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो लगातार 120 विपक्षी सांसदों का धरना आज है और इसी धरने पर अब ये देखना होगा कि आगे किस तरीके से इन निलंबित सांसदों को सदन में एक बार फिर से एंट्री मिलेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।